पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। उनके पिता अब्दुल्लाह का इंतकाल उनके जन्म से पहले ही हो गया था और मां आमिना का देहांत तब हुआ जब वे केवल 6 वर्ष के थे। इस तरह बहुत छोटी उम्र में ही वे अनाथ हो गए। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही मोहम्मद अपनी सच्चाई, ईमानदारी और नेक आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी सबसे भरोसेमंद कहकर बुलाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का हक नहीं मारते और कमजोरों की मदद करते थे। युवावस्था में वे व्यापार करने लगे। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें अपना व्यापार सौंपा। बाद में दोनों का विवाह हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा न सिर्फ उनकी पत्नी थीं बल्कि सबसे पहली समर्थक भी बनी। वो महान क्षण। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद मक्का के पास हिरा की गुफा में ध्यान और इबादत किया करते थे। एक रात फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और अल्लाह का पहला संदेश दिया, इक़रा यानी पढ़ो। यही क्षण था जब मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी पैगंबर चुना गया। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे कुरान की आयतें मिलती रहीं। कठिनाइयों का दौर। जब उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ, भाईचारे और बराबरी का संदेश दिया तो मक्का के कई लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। उन्हें और उनके अनुयायियों को बहुत सताया गया, बहिष्कार किया गया, लेकिन उन्होंने सब्र और दया का रास्ता नहीं छोड़ा। हिजरत और नई शुरुआत। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की। यहीं उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। सभी को बराबरी और सम्मान मिला। दया और क्षमा का उदाहरण। जब वर्षों बाद वे विजयी होकर मक्का लौटे तो जिन लोगों ने उन्हें सताया था उन्हें भी उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम सब आज़ाद हो। विरासत। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। सच्चाई, इंसाफ, रहम, सब्र और इंसानियत। वे सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आए।